आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा के बालतल रास्ते पर जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम अकीदतमंदों से अपील की कि वो बाबा बर्फानी की मुकद्दस यात्रा में बड़ी तादाद में शरीक हो और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड और इंतजामिया ने यात्रियों के लिए सहूलियत को बेहतर बनाया है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर मरकजी नीम फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें। कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर अमरनाथ यात्रा से कब्ल बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो हाई अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की मुमकिन अंदरंदाजी की इत्तलात भी सामने आई है। जराये के मुताबिक कछवा से जम्मू तक बीएसएफ ने निगरानी सख्त कर दी है। सरहद पर बीएसएफ की चौकसी में मजीद इजाफा कर दिया है। अमरनाथ यात्रा से कब्ल जो बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो हाई अलर्ट है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वक्त बीएसएफ की बात करेंगे तो फिलहाल बताया जा रहा है कि बीएसएफ ने अपनी निगरानी सख्त कर दी है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और इससे कब्ल बैनुल-अक़वामी सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इत्तलात मौसूल हुई है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान के बाद दरअंदाजी की कोशिश भी कर सकता है। इस खदशे के पेश नजर बीएसएफ ने कछवा से जम्मू तक बैनुल-अक़वामी सरहद पर निगरानी मजीद सख्त कर दी है। सरहदी इलाकों में चौकसी मजीद बढ़ा दी है और सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट पर रख दिया गया है। यानी कि अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने वाली है, काफ़ी कम वक्त बचा है और उससे पहले लगातार तैयारियां हैं, इंतजामात हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त कर दी गई है और जो बैनुल-अक़वामी सरहद है वहां पर भी सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दरअंदाजी कर सकता है। जराये के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है और इसी के बीच फिलहाल हाई अलर्ट कर दिया गया है। कछवा से जम्मू तक बीएसएफ ने जो निगरानी है अपनी सख्त कर दी गई है और सरहद पर बीएसएफ ने अपनी चौकसी इजाफा कर दी है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है ताकि कोई भी खतरा हो उसे मुमकिन तौर पर बचा जा सके। और अमरनाथ यात्रा जो है उसे शुरू होने से कब्ल ही जो ये तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी है, उसे मजीद इस वक्त सख्त कर दिया गया है। कछवा से जम्मू तक इस वक्त हाई अलर्ट पर है सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएसएफ ने भी निगरानी सख्त कर दी है और जो बैनुल-अक़वामी सरहद है वहां पर फिलहाल मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। सरहदी इलाकों में चौकसी को मजीद बढ़ा दिया गया है और हाई अलर्ट पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा गया है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव पर बात करने का मशवरा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाया जाए और उन्होंने कहा कि मुतासरा आवाम के लिए हुकूमत हंगामी इकदाम करे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से कहा गया कि जो दोनों ममालिक में जो तनाव हुआ, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, सरहदी इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ, और उसी सिलसिले में जो एक खसूसी इजलास है वो तलब होना चाहिए और कितना नुकसान हुआ है लोगों का उस पर भी बात होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है उन्हें भी इकदाम करने चाहिए, सिर्फ वादे नहीं करने हैं बल्कि काम पूरी तरीके से लोगों के लिए करना चाहिए। CPIM के सीनियर रहनुमा यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जो दोनों ममालिक के दरमियान तनाव देखने को मिला, इसके तनाजुर में एक खसूसी पार्लिमानी इजलास मुनक्किद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो तबाही हुई है उसका मुकम्मल जायज़ा लेना चाहिए और मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान होना चाहिए। तारिगामी ने जोर देकर कहा कि खित्ते में जारी तशद्दुद पर जो काबू है वो पाना ज़रूरी है, तशद्दुद को पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और CPIM के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में लीडरशिप में यहाँ आया। मकसद ये है कि हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना था, लेकिन हम ना जा सके। करन के इलाके में या इसी तरीके से जो पुंछ का इलाका है काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी चली गई है। उस नुकसान का जायज़ा लेने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनके साथ उनकी परेशानियों का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। और ये एश्योरेंस है हमारी तरफ से हमारे आवाम को, क्या हम यहाँ पिकनिक पर आए नहीं बल्कि दर्द बांटने के लिए आए हैं। और इसी वजह से हमने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे ये जो तनाव रहा दो मुल्कों के बीच में पैदा शुदा सूरत हाल पर स्पेशल सेशन होना चाहिए। इस तबाही का भी उस सेशन में जायज़ा लिया जाना चाहिए और नकली बातें नहीं बल्कि एक पैकेज मिलना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, पुंछ के लोगों के लिए, करना के लोगों के लिए या और बाकी जो उड़ी के लोग हैं। ये तो एक बात है। और दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ उठाया, वायलेंस पर कंट्रोल करें। हमारी ख्वाहिश है कि एक पुरअमन माहौल हमेशा रहे, लेकिन पुरअमन माहौल के कायम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का ताउन मिले, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के राइट्स को सप्रेस करके यहाँ के मीडिया में कदगन पैदा करके ऐसा होगा नहीं। अभी सिर्फ एक पॉलिसी बनाई है, जो पॉलिसी है हमारी नज़र में उसमें कमियां हैं। वादा बंद है हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार, उसका जायज़ा लेंगे। वो जायज़ा पेश किया जाना चाहिए हमारे नौजवानों के सामने। और इसके अलावा यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, अब एक नौजवान डर रहा है, सहम रहा है अपने घर में रहकर भी। इस पर ये जम्मू कश्मीर का ही सवाल नहीं, ये पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है। और अगर हम चाहते हैं कि नौजवान में एतमाद पैदा हो, कम से कम उसे ज़मानत मिले जीने की, ये हमारी अपील रही है यहाँ हमारे। आज डल झील श्रीनगर में शिकारा रैली मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर सेहत जम्मू कश्मीर सकीना आयतू ने कहा कि आज डल झील श्रीनगर में मुनक्किदा शिकारा रैली कश्मीर में सयाहत को फ़रोग में मददगार साबित होगी। सकीना आयतू ने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जारी शदीद गर्मी की लहर में पेश नज़र गर्मियों की तफसीलात का ऐलान मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। इस यहाँ पे हुआ है और इसका मकसद यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लोग आए और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय करें। हाँ, अभी 2 दिन से काफ़ी गर्मी है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत गए हैं कि वो भी अपने तरीके से इसको वॉच करे सिचुएशन को। और इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी जो है वो कहा गया है कि ओपन में कोई असेंबली नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रिकॉशंस है वो अडॉप्ट किया जाए। लेकिन जब लगेगा कि छुट्टी करनी होगी, बच्चे जो है गर्मी को नहीं झेल सकते या बर्दाश्त कर सकते हैं, उस वक्त डिपार्टमेंट जरूर ये भी करें। रिजर्वेशन
की जो है, जो सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है 6 महीनों के अंदर अंदर, जो कहा गया था 6 महीनों में रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी चाहिए, 6 महीनों में कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट में रिपोर्ट आ जाएगी और कैबिनेट में डिस्कस होगा। स्टूडेंट का जो वाक़ा वो मेरी नोटिस में भी आया है, उसके लिए कल ही मैंने जो डायरेक्टर कश्मीर है उनको मैंने कह दिया है कि वो एक इंक्वायरी बिठा दे, और इंक्वायरी ऑलरेडी मुकर्रर की गई है। इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी मुलवस होगा उसके खिलाफ। ऐसा तो नहीं है कि उकसाया जाए, बच्चे थोड़ी डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स देखते हैं बच्चों को किस कोचिंग सेंटर में डालना है। और मैंने पहले भी कहा है, अगर कहीं पे शिकायत है इस तरह की, हमारे नोटिस में लाइए, पूरा रिटर्न लिख के दे दीजिए, अगर कुछ गलत होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। आज बडगाम में रुकन पार्लिमान आगा सईद रोहला मेहदी की रिहाइशगाह पर स्टूडेंट्स यूनियन के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग उस वक्त अमल में आई जब गुज़िश्ता शब सब कमेटी ने रिजर्वेशन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी। इस मौके पर यूनियन अराकीन और आगा रोहला मेहदी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो काबीना की मीटिंग फौरी तौर पर तलब करे ताकि सब कमेटी की रिपोर्ट को अवाम के सामने लाया जा सके। Things are going in the right direction. अब अभी क्यों आए थे यहाँ पे? इट इज बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन जो इन्होंने कल मैडम जी ने ट्वीट किया था कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी कैबिनेट मीटिंग, उसमें वी विल प्रेजेंट द रिपोर्ट एंड देन वी विल मेक इट पब्लिक. तो वी होप एंड वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू कॉल द कैबिनेट मीटिंग इमीडिएटली एंड मेक द रिपोर्ट पब्लिक. उसके बाद वी विल सी द रिपोर्ट. इफ दैट हैज डन द जस्टिस टू एवरी एस्पिरेंट, टू एवरी कम्युनिटी, fine. If not, then we will fight it. No matter what it will take, we will fight it tooth and nail. क्योंकि this is the matter of our future. I think हमने थोड़ी सी पढ़ाई की है, हमें वो उतना समझ आ जाएगा, और रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी हमें समझ आ जाएगा कि हमारे साथ कुछ इंसाफ हुआ है कि नहीं हुआ है. उतना तो हमें पढ़ना आएगा. टाइम मांगा है नहीं, we don't want to assume anything before we will see the report. उसके बाद उससे पहले we have every reason to be hopeful. Follow leaders है, they should take the inspiration from Ladakhi people. उन्होंने कैसे अपने लोगों के लिए 85% जॉब सिक्योर किया है because they are honest with their people. इनको भी चाहिए कि लाइक जितने भी लोग हैं, हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, हर किसी को जितना हक है उतना मिलना चाहिए. मीटिंग जो होती है, इट्स लाइक जो सारे गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उसमें अप्रूव होते हैं, तो इट हैज टू मीट. आज काले पास इट हैज टू मीट विद इन डेज पर मंथ जो होती है 1 या 2 कैबिनेट्स तो मिलती है गवर्नमेंट की. सो क्योंकि डिफरेंट रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी अप्रूव करने होते हैं. सो वी आर होपफुल कि जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना ने थ्रू ट्वीट इंफॉर्मेशन सबको दी थी कि इट विल बी इन द नेक्स्ट मीटिंग ओनली. सो मतलब जो अब नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, we hope it should happen it will come to the table. It will come to the table at that point. Without further delay. And hopefully उस टाइम जब कैबिनेट को अप्रूव करेगा, it will come to the public and we all will know. So hopefully कि जो ये रिजर्वेशन जब जिन्हें ये रिपोर्ट बनी होगी इसकी जस्ट एंड फेयर, ताकि जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट्स या जो भी पॉपुलेशन के कॉम्प्रिहेंशंस है वो ऑल एड्रेसेस में हो चुके हैं. एप्रीहेंशंस जो हमारे हैं वो एड्रेसेस जितनी भी वो टाइम SKSEC में कैबिनेट कमेटी से मिले थे, तो वी विल नॉट बैक एन इंच फ्रॉम इट. जो हमारी डिमांड्स है जस्ट प्रोपोर्शन शेयर फॉर ओपन मेरिट जो है अनरिजर्व्ड जो है उनके लिए, और जो हमारे पास रूल्स इरेडिकेशन ऑफ रूल 17 है, और जो SRO 49 पोस्ट 2018 था PG सीट्स के लिए, इट शुड बी एज ऑर्डर सिमिलर टू इट शुड बी ब्रॉट एंड वी विल नॉट बैक डाउन. उसके हमने रीजन जस्ट रीजन जो कैबिनेट कमेटी बैठी थी, हम सब वहां पर थे, वी गिव जस्ट रीजंस. हमने कंपैरिजन अदर स्टेट से उनको बताया एंड दे ऑल एग्री टू दैट. They understood that it has many flaws and problems, and we are hopeful कि ये सब चीजें उसमें एड्रेस हुए, and in next meeting हम सब satisfy उस चीज से. हमारे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज हमने जब लास्ट टाइम CM साहब से बात की थी तो हमने यही किया था कि वी आर गिविंग 6 months टाइम एंड वी होप, और उन्होंने इनफैक्ट वो टाइम लिया था कि आई टेक दिस 6 months टाइम फ्रॉम यू, आई विल गेट दिस इशू सॉल्व्ड, आप मुझे दे दो तो मैं इसको कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन दूंगा. अब जैसे कि आपको पता होगा कि टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड, 6 महीने हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, और ये बहुत अनफॉर्चुनेटली कल ये मसला और स्लिप आउट हो गया, मतलब कल के दिन तक ये ड्रैग हो गया. तो इट शुड नॉट हैव हैपेंड आइडियली. तो अब जब हुआ है तो वी एक्सपेक्ट, जो आज हमने मीटिंग में डिस्कस किया कि विद इन कैबिनेट मीटिंग इज नॉट दैट फार अवे, मतलब कुछ विद इन अ वीक वी एक्सपेक्टेड, एंड वी अर्ज द गवर्नमेंट कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक मीटिंग होल्ड कीजिए, कैबिनेट मीटिंग, एंड जस्ट प्रेजेंट द रिपोर्ट. एंड वी ऑल्सो एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट कि एक ऐसा रिपोर्ट हो जो कि जस्टिस करे हमारी जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन के साथ, जो कि 70% है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में. और हम ये भी सरकार से मतलब गुजारिश करेंगे कि आप
थोड़ा इंस्पिरेशन ले लद्दाख के लोगों से, जिन्होंने अपने लिए सिक्योर के राइट, जो अपने पीपल के लोगों के साथ मतलब बेबाकी के साथ खड़े रहे। तो आप भी अपने जो यूथ के साथ, जो आपका वोटर है, जो आपका यूथ है, उनके साथ आप लॉयल्टी दिखाएं, उनके साथ आप। आज कुलगाम में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 11 साला दौर इक़्तिदार को जम्मू कश्मीर के लिए एक इनकलाबी दौर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अरसे में खिते में नुमाया तरक्की और तब्दीली देखने को मिली है। उन्होंने तरक्याती मनसूबों, मजबूत मैशियत, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और दहशतगर्दी के खात्मे को अहम कामयाबियां करार दिया। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के लिए सख्त पैगाम करार देते हुए अल्ताफ ठाकुर ने अपोजिशन पर नाकामियों का इल्जाम आयद किया और कहा कि बीजेपी खिते में तरक्की और अमन का नया दौर ला रही है। संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसको आगे लेके आज जो भी इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे उसके लिए भी एक बिल पास की गई कि 30% की रिजर्वेशन है वो अब महिलाओं के लिए रखी जाएगी। और लद्दाख में इस चीज को जो एक्ट है इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं। वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया गया, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ किया गया, सस्ते लोन दिए गए, स्टार्टअप इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत कितनी है। वो पाकिस्तान जो भारत के साथ ही आजाद हुआ, एक साथ आजाद हुए हैं, लेकिन आप देखिए वो दहशतगर्द मुल्क, वो दहशतगर्द कंट्री जो बार बार यहाँ दहशतगर्द, वो कहां है और आज भारत कहां है। के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर और देश की जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ वाली गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने 11 साल में बहुत इनकलाबी कदम यहाँ पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के शहरी होने के नाते अगर आप देखेंगे, कल तक एक सपना था कश्मीर के लोगों का कि कब हम देश के साथ जुड़ेंगे और ट्रेन के जरिए हम कन्याकुमारी या दिल्ली तक जाना चाहते, वो सपना भी आज पूरा हो गया और आज कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ गए। और आपने कल भी सुना होगा कि डॉक्टर फारूक साहब ने भी इस बात को माना और अप्रिशिएट किया है कि आज मैं पहली बार ट्रेन के जरिए दूसरे स्टेटों में जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वाली जो लेड गवर्नमेंट है, 2014 के बाद अगर देखेंगे, सबसे पहला जो नारा था वो देश के वजीर जनाब नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सबके विश्वास को लेके चले, सबका विकास किया। कभी उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं की, उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की। अगर आज आयुष्मान कार्ड किसी के जेब में है, वो हिंदू के जेब में भी है, वो मुसलमान के जेब में है, वो सिख के भी जेब में है, क्रिश्चियन के भी जेब में है। पहले जहां हम इलाज नहीं कर पा रहे थे, डरते थे कि इतना एक्सपेंसिव है, आज उसी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करके हम इलाज करते हैं, लेकिन पैसा मोदी जी देते हैं। ये एक इनकलाबी कदम जो हेल्थ सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दे दिया। और जम्मू कश्मीर जो वाहिद स्टेट है जहां 100% मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी ने अनंतनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने इस दौर को बेमिसाल और सुनहरी दौर करार दिया। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में भारत ने बड़ी तरक्की की है और मुल्क को गुर्बत से निकालने में अहम कामयाबियां हासिल की है। डॉक्टर दरख्शां के मुताबिक ये अरसा अवामी फलाह, तामीर और तरक्की और खुशहाली की नई राहों का दौर साबित हुआ है। आज आप सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और विकसित भारत का अमृतकाल, जो इन 11 सालों को जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल जो वाकई में बेमिसाल रहे, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसी एरा की हिस्ट्री होगी जो वाकई में कहते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, और उसमें गोल्डन वर्ड्स लिखे जाएंगे इस हिस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो कार्य चल रहा था, उसमें
जिस तरह से सरकार के नाकामी और उन सरकारों का जो कार्यकाल रहा उसमें कितनी उंगलियां उठती थी, लेकिन 2014 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ग्राफ किस तरह से ऊपर हो गया। आइडेंटिटी को बार बार जाहिर करना पड़ता था, तब भी हमें अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, लेकिन आज हम जहां जाते हैं वहां पे हमारे देश की जो सक्षम पोजीशन है उसको माना जाता है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स जो ग्रेट जेस्चर है उसकी वजह से, और उन्होंने जिस तरह से भारत को गरीबी से निकालकर आज आप हमारी जीडीपी देख रहे हैं, आज आप इकोनॉमिक पावर देख रहे हैं, आज आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, रोडों की जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, सोचा था और मन में कभी नहीं सोचा था कि हर एक सड़क पूरे राजधानी से मिलेगी। और कल की बात है, आप सब जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल लिंक आ गया, अब हम भी ख्वाब देख सकते हैं। बीजेपी की किश्तवाड़ दफ्तर में संकल्प से सीधी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इक़दामात से अवाम मुतमईन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लिए बेशुमार तरक्याती काम किए हैं और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज का जो कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 11 साल जो कंप्लीट हुए हैं, 11 साल बेमिसाल, और हम पूरे देश की 140 करोड़ जनता और पूरे देश के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक इंसान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो सपना देखा था नए भारत का, उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि देश के अवाम ने उस चीज़ को देख भी लिया है। चाहे 150 साल पुराना सपना हो कश्मीर में ट्रेन को पहुँचाने का, आज ट्रेन भी कश्मीर में जा चुकी है। और आपने अभी हाल ही में कल देखा कि उमर साहब के बेटे भी उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। वो लीडर्स आते रहे देश में और जाते रहे, लेकिन जिन चीज़ों को वो नहीं कर सके उन चीज़ों को प्रधानमंत्री साहब ने किया। ये उनकी दूर की सोच, गरीब से लेके ज़मीनी सतह पे एक आम इंसान जिसके सर पे छत नहीं होता उसके लिए सोचा गया, जो दिन में घर का खाना पूरा नहीं कर पाता उसके लिए सोचा गया, जिसके घर में पानी नहीं था उसके लिए सोचा गया, जिसके घर में टॉयलेट नहीं था उसके लिए सोचा गया, जो अपना बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता था उसके लिए सोचा गया। ऐसा प्रधानमंत्री बड़ी किस्मत से मिलता है और देश का आवाम खुशकिस्मत है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री साहब अपने हाथों से एक दलित के घर में टॉयलेट बना रहे थे। ये देश ने देखा, दुनिया ने देखा। और जब जब पाकिस्तान ने देश की तरफ आंख उठाई 2014 के बाद, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। बड़ी बदकिस्मती है कि कांग्रेस ने हमेशा स्टोन लगाए कि हम यहाँ पे ये बनाने जा रहे हैं, उस पर करोड़ों रुपए आए और कांग्रेस परिवार ने, गांधी परिवार ने खाए। जितनी जगहों पे उन्होंने स्टोन रखे थे, चाहे टनल्स हों, रोड्स हों, हॉस्पिटल हों, कुछ भी हो, आज वो, क्योंकि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ये पैनल्स पे हम ये चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों, उन प्रोजेक्ट्स को अगर ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने किया। और प्रधानमंत्री साहब की खूबी आप देखिए, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2014 के बाद शुरुआत की गई उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी किया। आज तक 70 साल में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने ऐसा किया हो। आज का जो कार्यक्रम, तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।